ये आस्था को ध्यान में नहीं रखा गया तो हम तो रोडों पे उतरेंगे, मरेंगे। मैंने तो आपको पहले दिन ही बोला था, हमारी अगर जेलों में थोड़ा 7 दिन रह के आए हैं, 7 साल भी रह लेंगे। व्यर्थ तो गया पर अब व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए हमें भी कहीं हद तक करना एडमिनिस्ट्रेशन पे विश्वास झूठ मार रहा है, तो मैं तो कहता हूँ बहुत शेमफुल। दोबारा प्रदर्शन होगा, इससे ज्यादा होगा, उग्र प्रदर्शन होगा इससे। जेके मीडिया देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। सबसे पहले जेके मीडिया के जितने भी दर्शक हैं, आशीष शर्मा की तरफ से उनको जय माता दी। तो को शायद ये चेहरे भूल गए होंगे, हम आपको याद दिला देते हैं ये कौन लोग हैं, ये कौन यूथ है, ये कौन लड़के हैं। ये वो हैं जिन्होंने लगातार, जब हेजिटेशन हुई, संघर्ष समिति के जो लोग हिरासत में थे उनके लिए अनशन पर बैठे। बात करेंगे वही लड़के, वही यंग यूथ जिन्होंने कटरा के लिए तकरीबन 6 से 7 दिन अनशन पर बैठे, छड़ के नीचे, चाहे बारिश, तूफान, धूप सब झेला, पुलिस भी उठा के ले गई, लेकिन इन बच्चों ने अपना दम नहीं छोड़ा। बात करेंगे सिद्धांत सदोत्रा। सिद्धांत जी, अनशन पर बैठे आप। कटरा के बच्चों को भी आक्रोश है, माताओं को है, बहनों को है, सबको अंदर दिल में यही है कि ये गंडोला और विश्वासघात जो हमारे साथ हुए, जैसे कि डिपकॉम साहब ने हमें 31 दिसंबर को उठाया इसलिए था, उन्होंने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया था कि आप उठ जाओ, आपके 18 के 18 मेंबर्स मैं छोड़ रहा हूँ, बिना किसी एलिगेशंस के, बिना किसी रेपुटेशंस के आपके 18 के 18 मेंबर्स आएंगे, उन पे कोई भी वारदात नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने ये जुबान भी की थी कि हम गंडोला का काम नहीं लगाएंगे, हम 3 महीने तक टेबल टॉक में रहेंगे, जब तक टेबल टॉक में कोई एक रिजल्ट नहीं निकला। ऐसा हुआ नहीं ना? नहीं हुआ सर, वो एक काम तो लगा ना, बहुत हो गया। वो एक डेवलपमेंट के नाम पे ना, एक वो मेरे को नहीं ऐसा लग रहा, बोलना तो अच्छा नहीं लग रहा, पर एक धंधा जैसा हुआ कि किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें, किसी को उसमें ज्यादा ही फायदे हैं, कुछ ऐसा। मानिक प्रोच जी, हमें नाम याद है, शायद कटरा वालों को नाम आपका अभी तक याद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन क्या हुआ उस रात, 31 दिसंबर की रात क्या हुआ आप मुझे बताएं। 31 तारीख की रात को डिपकॉम जी आए, उन्होंने बोला कि हम आपके जो 18 मेंबर्स हैं उनको छोड़ देंगे और आप अपना अनशन तोड़ दो, और जो आपके जो गंडोला का जो काम है, जब तक बात चल रही है तब तक वो गंडोला का काम बंद रहेगा। तो हम भी उसी के लिए हम उधर से उठ गए, और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद हमें पता चलता रहा कि सांझी छत में काम चला है, ये है वो है, लोग हमें बताते थे, क्योंकि लोगों को अभी जितने लोग हम डरे हैं उतने ही बाकी सब डरे हैं, क्या वो घोड़े वाला, क्या वो पिट्ठू वाला, वो हमें बताते थे कि सांझी छत में काम चल रहा है। फिर जब उन्होंने विरोध किया उन लोगों ने कि ये किस चीज का काम चल रहा है, तब लोगों ने तब श्राइन बोर्ड ने उनको बताया कि ये एक बिल्डिंग का काम है। तो फिर उसके बाद जब हमारी जो समिति ने, उन्होंने पूछा कि अगर बिल्डिंग का काम है, तो फिर उसके बाद श्राइन बोर्ड ने ये किया कि उसको टीन की कवरिंग करवा दी। 2 महीने तक वो टीन की आड़ में वो काम चलता रहा है, पर हम तब कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि श्राइन बोर्ड। ये तो हमें सब पता है, आपने बताया, आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। क्या यंगजू चुप बैठेगा? चुप नहीं बैठे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगी, किसी को से कोई कॉप फिर से सड़कों पे होंगे, या तो कुछ कर जाएंगे या तो मर जाएंगे, बात यही होगी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगी, किसी से कोई अब बात नहीं होगी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं होगी, क्योंकि हमें झूठे अब लारे नहीं सुनने हैं। शिवम जी, क्या होगा आगे, क्या होगा? मतलब कि भैया ने कहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगी, हड़ताल होगी, सड़कों पर होंगे। पहले भी आप सड़कों पर अनशन किया ना आपने, हॉस्पिटलाइज भी हुए आप, तो क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं सुन रही, आपकी समझ नहीं आ रहा? भैया देखिए, यहाँ पे जो जितने भी आश्वासन दिए जा रहे हैं हमें एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो सारे झूठे हैं। ये बच्चा जान चुका है, 2 महीने हो गए हमें, काम वहाँ पे जोरों शोरों से लगा हुआ है। अभी भी हमारे यूथ जो वहाँ पे गए हैं 2-3 दिन से, उन्होंने वीडियो तक बना के लेके आए हैं कि वहाँ पे काम लगा हुआ है। आपका जो योगदान था, 8 दिन अनशन पर बैठे, बारिशें भी जी, धूप भी हुई, तूफान भी चले, पुलिस सुबह उठा के भी ले जाती थी आपको, हॉस्पिटलाइज भी हुए आप, पर पूरा व्यर्थ गया। भैया व्यर्थ तो गया पर अब व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए हमें भी कहीं हद तक करना एडमिनिस्ट्रेशन पे विश्वास होता है। क्या सोचता है यंग यूथ, क्या सोचता है आप बताएं, क्या होगा आगे, क्या होगा?
आगे हमारी रणनीति यही होगी कि हमारी अगर बात नहीं सुनी उन्होंने तो दोबारा प्रदर्शन होगा, इससे ज़्यादा होगा, उग्र प्रदर्शन होगा इससे। उसमें बच्चा बच्चा आ रहा है बाहर। जंग सारा आपके साथ होगा, हमारे साथ है, कटरा का जंग सारा हमारे साथ है। साहिल जी, आप भी हिरासत में थे। आप तो खबरें सुनते रहते होंगे कि क्या हुआ 31 दिसंबर की रात को और किस तरीके से जो सारे जो यंग यूथ है किस तरह अनशन पर बैठे, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, दीपकाम बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जम्मू डिवीज़न का मालिक होता है। अगर वो बंदा मीडिया में आके जूठ मार रहा है तो मैं तो कहता हूँ बहुत शेमफुल बात है जो ये बात की इन्होंने। और अगर हमको नहीं सुना गया, अगर नहीं सुना गया तो हमारी आस्था को ध्यान में नहीं रखा गया तो हम तो रोडों पे उतरेंगे, मरेंगे। मैंने तो आपको पहले दिन ही बोला था, हमारी अगर गोली मारनी होगी पहले ही हमको मारना। अगर जेलों में थोकना 7 दिन रह के आए हैं, 7 साल भी रह लेंगे, गंदोला नहीं लगने देंगे। ये हमारे साथ यंग यूथ है, ये सारे अनशन पर बैठे थे। और साहिल जी, अगर बात करें साहिल ठाकुर जी, तो ये हिरासत में थे और यही इनका कहना है कि आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन होगा और उससे ज़्यादा होगा हैं। और बारिश, तूफान, धूप, पुलिस भी ले गई उठा के, तब भी हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। बाकी आने वाले दिनों में ये क्या कुछ करते हैं यूथ कटरा, वो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे जेके मीडिया।